ये भी एक बड़ा दुविधा वाला मामला है। तीसरी चीज़ है कि रिजॉर्ट के लिए जो ज़मीन अलॉट हुई थी वो किसी और मकसद से हुई थी और उसमें रिजॉर्ट कैसे चल रहा था। बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी, और बीजेपी के एक बड़े नेता का परिवार है जो उस रिजॉर्ट को चला रहा था। अंकिता ने साहस दिखाते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी और उसने गलत काम में जाने से इनकार कर दिया, उसको हम सलाम भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से डोजर भेज के और उस रिजॉर्ट में आग लगाकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। किस बड़े वीआईपी को बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी। एक तरफ सीएम कहते हैं कि हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करा दी, दूसरी तरफ डीएम कहता है कोई आदेश नहीं था, और एक तरफ विधायक भी ये दावा कर रही होती है कि मैंने तोड़वा दिया। आखिर किसको बचाने के लिए सब कुछ हो रहा था? कौन वो सफ़ेद पोस्ट नेता था, कौन वो वीआईपी था जिसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए अंकिता पे दबाव था? ये अपने आप में चिंता का विषय है। दूसरा हमारा चिंता का विषय है कि जितनी महिला नेत्रियां बीजेपी की हैं वो कहाँ गायब हो गई। ना तो महिला आयोग की अध्यक्ष कुछ कह रही है, उनकी एक मंत्री हैं वो 24 तारीख को जागती हैं, 18 तारीख की घटना में उनका कोई बयान नहीं आता, और कुछ लिखती भी हैं तो सोशल मीडिया में लिखती हैं। स्मृति ईरानी किचन में घुस के कुछ लिख रही हैं, वो जो बंदर के मरने में, गाय के मरने में कुछ कहती थी, अंकिता के मरने में कुछ नहीं कहती, और जो इनकी वाहिनियाँ हैं यहाँ उत्तराखंड में वो कुछ नहीं कहती। असल में संजय कुमार से सिलसिला शुरू हुआ था। आरएसएस के बड़े नेता थे और उनके समय में ये काम हुआ, उनको पदच्युत किया गया। लेकिन 3 महीने बाद जब आरएसएस ने उनको दूसरे स्टेट का प्रभारी बनाया तो वहीं से ऐसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ी। उसके बाद एक विधायक के ऊपर आरोप लगा, डीएनए टेस्ट की मांग हुई, कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के आदेश किया, आज तक डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, और ये तीसरा केस है। और बीजेपी की महिला नेत्रियां बेशर्मी से चुप्पी साधे हुए बैठी हैं, ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मन की बात में चीतों के नाम रखने के लिए सुझाव मांग रहे थे, लेकिन उनको इतना समय नहीं मिला कि उत्तराखंड की बेटी के लिए 2 संवेदना भरे शब्द भी वो कह पाते। ये हमारी चिंता का विषय है। पहले 4 दिन तक एफआईआर नहीं होना, उसके बाद एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होकर उसको कोर्ट में पेश करना, लेकिन कोर्ट से उसकी रिमांड ना लेना, यह अपने आप में संदेह पैदा करता। तो दोस्तों, सुना आपने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को। दोस्तों, एक आम उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते क्या यह सवाल पूछना गलत है? अपनी राय हम तक कमेंट के जरिए पहुंचाएं। धन्यवाद।